राफेल अब से चंद मिनटों में ही हिंदुस्तान की सरजमी पर उतर जाएगा। यूएई के अल दफ्रा एयरबेस से 5 राफेल विमान ने उड़ान भर ली है और अब ये 2:30 से 3 बजे के बीच अंबाला में लैंड हो जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। यानी 2:30 से 3 बजे के बीच का जो वक्त है, उस वक्त अंबाला की सरजमी पर ये लैंड कर चुका होगा। और आपको पता ही है कि काफी उत्साह इस वक्त अंबाला पूरे शहर में देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ अंबाला से हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार मौजूद हैं और साथ ही दिल्ली से हमारे साथ मनीष कुमार हैं। मनीष, शुरुआत में माना जा रहा था शायद 1 से 3 बजे के बीच में लैंडिंग हो सकती है, अब बहुत ज्यादा प्रिसाइज टाइमिंग सामने आ गया है, 2:30 से 3 बजे के बीच में। बिल्कुल, और आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात जो है वहाँ के जो टाइमिंग 11:30 के वहाँ के मुताबिक 11:30 के आसपास 5 राफेल विमान ने टेक ऑफ किया है साक्षी। और ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि राफेल विमान जो है 2:30 से 3 यानी 2 के बाद जो है 2:30 से 3 के बीच में माना जा रहा है कि यहाँ पे ये टचडाउन होगा। और जाहिर तौर पर आपको सबसे और एक महत्वपूर्ण बात बता दूँ कि C-130 हरक्यूलिस जो ट्रांसपोर्ट विमान है, जब गुजरात में गुजरात में जैसे ये 5 राफेल विमान दाखिल होंगे, उनको ये एस्कॉर्ट करते हुए आएगा। तो ज़ाहिर तौर पर ये C-130 हरक्यूलिस विमान इसको एस्कॉर्ट करेगा और 5 विमान अल जाफरा जो एयरबेस है वहाँ से वो टेक ऑफ कर चुका है। और 2:30 से 3 के बीच में जो है अंबाला एयरबेस पर 5 राफेल की लैंडिंग होगी, जहाँ पे खुद वायुसेना प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया मौजूद होंगे इन 5 राफेल विमान की अगवानी करने के लिए साक्षी। और रमन हमारे साथ इस वक्त अंबाला से ही मौजूद है। रमन, हालांकि जिस जगह पे आप मौजूद है वहां पर तो धारा 144 उसके आगे से लगी हुई है, लोगों को इजाजत नहीं है बाहर निकलने की, लोगों को इजाजत नहीं है अपनी छतों पर जाने की, लेकिन दूसरी तरफ से जो तस्वीरें अंबाला के पूरे बाकी शहर से आ रही है, वहां पर उत्साह कुछ ज्यादा है। देखिए, जिस तरीके से राफेल लड़ाकू विमान के अंबाला आने के साथ ही लोग अपनी आंखों से उसे देखना चाहते हैं, लेकिन जो आदेश जारी किया गया है उस आदेश के मुताबिक वो वीडियो नहीं बना सकते या फोटो नहीं खींच सकते, और यही निर्णय मीडिया पे भी लागू है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब ये लड़ाकू विमान अंबाला की सीमा में प्रवेश करेगा तो उस वक्त जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट की तस्वीर हम नहीं दिखा सकते, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर की तस्वीर दिखा सकते हैं और उसकी आवाज़ है वो हम दर्शकों तक सुना सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पे मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे मीडिया के लोग हैं वो अपने कैमरे में ऐसी इन तस्वीरों को कैद करना चाहते हैं। और लोगों के बीच में काफ़ी जिज्ञासा है, कौतूहल है कि जब 5 लड़ाकू विमान राफेल यहाँ पर आएगा, अंबाला के एयरबेस पर आएगा, तो वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, क्योंकि इसके बारे में अब तक देश और विदेश में चर्चा ज़्यादा होती रही है, राजनीतिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती रही है। लेकिन ये आज का दिन भारत के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहा जाता है कि बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि राफेल के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद भारत की ताकत काफ़ी बढ़ेगी। खासतौर पर चीन के साथ जिस तरीके का अभी विवाद है, उस विवाद के रहते राफेल एयरक्राफ्ट के शामिल होने के बाद भारत अपनी ताकत में सिर्फ इजाफा ही नहीं करेगा, पाकिस्तान और चीन को करारा जवाब देने की स्थिति में भी रहेगा। जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहें। इस बीच में बता दूं कि हमारे साथ 2 खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका मैम, और रिटायर्ड विंग कमांडर आशीष सक्सेना जी। अनुमा जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। वैसे तो कहा जा रहा है कि 2000 किलोमीटर/आवर की इसकी स्पीड होगी, लेकिन वो मैक्सिमम स्पीड है। क्या आपको लगता है कि वहां से जो हमारे पायलट इसको लेकर आ रहे हैं वो किस स्पीड को सबसे ज्यादा प्रेफर कर रहे होंगे लाने के लिए, ताकि हर चीज एकदम परफेक्ट और सेफ रहे? आपने जो सवाल पूछा है इसका मैं कोई ऐसा जवाब नहीं दे सकती कि उनकी स्पीड उन्होंने क्या नियत की होगी, ये वही बेहतर जानते होंगे, क्योंकि उस जहाज को उड़ाने वाला हर पायलट इतना स्किल्ड होता है। वो हमारे 1% जो फाइटर पायलट्स हैं उसमें भी 1% सबसे क्रीम पायलट जो हैं वो हैं। और वो एक प्रोविजन ये भी है इस जहाज में कि लंबी दूरी पर फेरी करते समय वो ऑटो पायलट लगा सकते हैं। तो मैं नहीं मानती कि अभी उन्होंने कोई ऑटो पायलट मोड का इस वक्त इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि अब भारत पास है और वो वहां से ऑलरेडी उड़ान भर चुके हैं। तो अब जो है उनके आने का इंतजार है, किस स्पीड पर वो तय करेंगे
ये उनका अपने स्किल्स के ऊपर निर्भर है, उसके बारे में हम लोग कोई कमेंट नहीं देंगे। आशीष जी, जब मैं पढ़ रही थी कि आखिर जब लैंड करेंगे विमान तो प्रायोरिटीज क्या होंगी, इमीडिएट प्रायोरिटीज क्या हो सकती हैं, मैं चाहूंगी कि एक बार आप वो भी समझाएं। और उसमें एक टर्म आए कि जो फ्लाइंग क्रू और साथ ही ग्राउंड क्रू होंगे उनको हेड्स डाउन करने को कहा जाएगा। व्हाट डज दैट मीन? नहीं, जब वो लैंड करेंगे अम्बाला में तो नॉर्मल लैंडिंग होगी, जैसे 5 एयरक्राफ्ट है जिसमें कि 2 जो है डबल सीटर है और 3 एयरक्राफ्ट सिंगल सीटर है, तो एक के बाद एक लैंड करेंगे। और क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी से आ रहे हैं, फ्रांस से आ रहे हैं, फ्रांस से यूएई से यहाँ आ रहे हैं, ये तो लास्ट लेग इतना बड़ा नहीं है। और बाकी जो सिक्योरिटी प्रिकॉशंस जो है वो उन्होंने ले रखा होगा, और वो जो है जैसी नॉर्मल लैंडिंग होती है, लाइक मिराज 2000 हुआ, जैसे हुआ उसी तरह की राफेल लैंड करेगा, उसमें कोई ऐसी कोई खास डिफरेंस नहीं है। अनुवा जी, तो जब से ये खबर सामने आई है तब से कई लोगों के मन में यही सवाल है, ताकि इसके जवाब भी ढूंढ लिए गए, इसके जवाब देने की कोशिश भी की, लेकिन तब भी सवाल बना हुआ है कि इतनी छोटी सी जगह में और इतना लंबे पूरा जो आपको डिस्टेंस तय करना है उसमें पायलट कैसे बजाए? ठीक है, हमें पता है कि ट्रेनिंग बहुत होती है, लेकिन फिर भी कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखिए, इसकी ट्रेनिंग शुरू से ही होती है। जिस दिन से एक पायलट भारतीय वायुसेना में जब वो पायलट प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है, तो शुरुआती दौर में तो जब मैं एकेडमी में थी, मेरे ख्याल से 180 से 200 घंटे की ट्रेनिंग होती थी उस समय साल भर में। लेकिन अब हो सकता है कि कुछ डिफरेंस हुआ हो, और उसके बाद पहला जो एयरबेस होता है, जो अलॉट होता है, तो उसमें ट्रेनिंग होती है। जैसे इसमें जो टीम लीडर हैं इस एयरक्राफ्ट के, उनकी ट्रेनिंग पहले मिग 21 बाइसन में हुई है, उसके बाद उन्होंने सुखोई 30 जैसा प्रीमियर एयरक्राफ्ट भी उड़ाया है, और अब उन्होंने फिर आगे चल के टैक्टिकल और एयर कॉम्बैट का उन्होंने बहुत ही गहन प्रशिक्षण भी लिया, अलग से लिया है, वो उन 1% में से है। तो उसके बाद अब जब वो आ रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि इसका कॉकपिट बहुत ही एयरक्राफ्ट का कॉकपिट पायलट फ्रेंडली है। मतलब जो आपने सुना होगा कि इसका जो हेलमेट है, उसके हेलमेट हेड अप डिस्प्ले में ही काफी कुछ मौजूद होता है, उसमें वार्निंग्स भी हैं, उसमें दूसरे तरह के जो एल्टीट्यूड वगैरह के चीज जो संकेत है वो भी आ रहे हैं। उसके अलावा पायलट की लाइफ इस कॉकपिट के अंदर बहुत ही कंफर्टेबल है पुराने जहाजों की तुलना में। अदरवाइज फाइटर पायलट कोई कंफर्ट के लिए फाइटर प्लेन नहीं चलाता, लेकिन वहां पर जो उसका मिशन है उसको उसमें सहूलियतों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे पहले एक लंबी दूरी नहीं तय कर सकते थे, 2-3 घंटे की होती थी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई सिलेंडर्स से होती थी, या लिक्विड ऑक्सीजन बाद में टूटकर ऑक्सीजन के उसमें बनती थी। लेकिन इसमें अपने आप ही ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर है, उसके कारण पायलट को हमेशा प्यूरिफाइड ऑक्सीजन मिलती रहती है। उसमें थोड़ा ऑर्गन का भी परसेंटेज होता है, कुछ 5% नाइट्रोजन निकाल दी जाती है, तो इस तरह से पायलट को बहुत ही शुद्ध हवा मिलती है। दूसरी चीज, मौसम के बारे में उसे लगातार पता होता रहता है, क्योंकि जो इसका रडार है RBE2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, इसमें टारगेट की भी फोटो और वेदर की फोटो दोनों सामने के डिस्प्ले पर आ जाती है। इस तरह से बहुत छोटी छोटी कई चीजें हैं जो इंडिया ने मांगी थी। एक और चीज है, नेविगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, पायलट को कभी नेविगेशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ता, क्योंकि हमारा जो IRNSS है, मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, जिसको नाविक कहा जाता है, नाविक सिस्टम, उसके साथ इसका ये कंपैटिबल है जो नेविगेशन है, और GPS की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह से ये कॉकपिट एक एयरक्राफ्ट एक पायलट के लिए बहुत अच्छे से। आपने मौसम का जिक्र किया तो एक बार जरा रमन का रुख कर लेती हूँ, जान लेती हूँ। रमन, आप वहां पर हैं, मौसम का मिजाज कैसा है? क्योंकि थोड़ी देर पहले तक खबरें आ रही थी कि मौसम थोड़ा खराब हो गया, बादल छाए हुए हैं, इस वक्त की क्या स्थिति है? बिल्कुल साक्षी, आप कह सकते हैं कि ये खुशखबरी है कि अभी जो आपको मैं यहाँ का नज़ारा दिखाऊं वो पूरी तरीके से धूप आई हुई है, और कोई भी ऐसी आशंका नहीं है कि जब राफेल की लैंडिंग होगी उस वक्त मौसम ख़राब होगा, क्योंकि 2 से ढाई घंटे के अंदर राफेल के यहाँ पे आने की संभावना है। और इस बीच में जो मौसम का पूरी तरीके से नज़ारा देखने को मिल रहा है वो मौसम सही है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि राफेल के लैंडिंग के बाद जो इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है वायुसेना की तरफ से, कि
जो फ्रांस की कंपनी है, उस कंपनी ने करीब 227 करोड़ की लागत से यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं तैयार की है, जो कि राफेल जहाँ पे रहेगा, राफेल को जहाँ पे पार्क किया जाएगा, वहाँ पे विमानों के लिए रनवे, पार्किंग के लिए हैंगर और ट्रेनिंग के लिए सिमुलेटर शामिल है। यानी कि राफेल के आने से पहले इतना भारी भरकम इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है अम्बाला बेस कैंप में। बिल्कुल, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की ज़रूरत ही थी। और जब राफेल जैसा इतना हमारे लिए बेशकीमती एक लड़ाकू विमान इस वक्त आ रहा है, आशीष जी देखिए, पहली बार नहीं है कि कोई लड़ाकू विमान हमारे देश में आ रहा है। वो अलग बात है कि हमेशा जब भी हम किसी जो भी लड़ाकू विमान आया हो, जब भी उसकी बात करेंगे, वो हमारे लिए लेटेस्ट वर्जन होता है, उसकी खूबियां पहले वाले के मुकाबले हमेशा ज़्यादा होती हैं। व्हाट वाज योर राफेल मोमेंट? आपके लिए कौन सा लड़ाकू विमान था जो आपने उस वक्त वो राफेल मोमेंट की तरह जिया हो? नहीं, हमारे सामने जब उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन की थी तो जगुआर एयरक्राफ्ट आए थे 1977 में। उसके बाद जो है मिराज जो आए हैं वो 1987 में आए हैं, 10 साल के बाद में। और ये Su-30 का इंडक्शन जो है लेट 90s में हुआ है, 97-98 में। तो हर एक में करीब करीब 10-10 साल का फर्क रहा है। और 97 के बाद जो है उसके बाद कोई एयरक्राफ्ट का, फाइटर एयरक्राफ्ट का इंडक्शन नहीं हुआ। और ये करीब सोच लीजिए 20-22 साल के बाद जो है राफेल जो है हमारे यहाँ आ रहा है। तो ये डील जो है बहुत लंबा समय के बाद हुई है। और ये दुनिया का सबसे अच्छा जहाज है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, क्योंकि अभी तक अगर आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, इसमें जो है आप इसको ग्राउंड सपोर्ट में यूज कर सकते हैं। आप जो है बिल्कुल सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है और मैं इस पे आपसे बात करना भी चाहती हूँ। चीन के J-20 से भी इसको जरा कंपेयर कर लेंगे। पाकिस्तान जैसे F-16 को बहुत ज्यादा उसके नाम पर दम भरता है अपना, उससे भी इसको कंपेयर कर लेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।